दोस्त, अगर आप लोग सीएसपी सेंटर खोले हुए हैं या फिर आपका अपना एक दुकान है, शॉपकीपर है आप लोग और प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो इस वीडियो को खासकर जरूर देखिएगा। क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ एक मिस्टेक के बारे में बताऊंगा, यानी सिर्फ एक गलती के बारे में बताऊंगा। अगर इस तरह की गलती आप लोग कर बैठते हैं फ्यूचर में कभी भी, तो आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल की ओर से फ्रीज कर दिया जाएगा या फिर आपके अकाउंट में होल्ड लगा दिया जाएगा और बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, अकाउंट फ्रीज होने के बाद या अकाउंट में होल्ड लगने के बाद आप प्रॉपरली ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। मतलब आपके अकाउंट में पैसे तो आते हैं लेकिन जाते नहीं है। तो आखिर में वह कौन सी गलती है और हमें कैसे उससे बच के रहना है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा खास होगी, इंपॉर्टेंट होगी, जो एक शॉपकीपर है, जो सीएसपी सेंटर खोल करके बैठे हुए हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, जैसा कि आपको पता होगा, अब के समय में काफी सारे यूजर्स के बैंक अकाउंट साइबर सेल के थ्रू होल्ड कर दिया जाता है या फिर उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। और रीजन ये बताया जाता है कि आपके अकाउंट में कहीं से कोई फ्रॉडलेंट अमाउंट आ गया, यानी स्कैम किया हुआ पैसा आ गया। हाँ, यहां तक तो मैं मानता हूं, क्योंकि अब के समय में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो गेम प्ले करते हैं, ठीक है, मतलब गेमिंग एप्लीकेशन के थ्रू गेम प्ले करके और वहां से पैसे विड्रॉ लेते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप किसी गेमिंग एप्लीकेशन के थ्रू पैसे लेते हैं अपने अकाउंट में, तो वह जो पैसा होता है वो एक फ्रॉडलेंट अमाउंट होता है। और अक्सर यही देखा गया है कि कोई भी यूजर्स अगर गेमिंग एप्लीकेशन के थ्रू पैसे विड्रॉ करता है अपने बैंक अकाउंट में, तो कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही महीनों के बाद उनके बैंक अकाउंट में होल्ड लग जाता है या फिर उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। तो वैसे में ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती। तो कुल मिलाकर के अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई फ्रॉडलेंट अमाउंट आ जाता है तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। ये पॉइंट तो क्लियर हो गई। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि जो लोग सीएसपी सेंटर खुले हुए हैं या फिर जो एक दुकानदार हैं, उन्होंने कभी गेम खेला ही नहीं, ठीक है, मतलब किसी भी गेमिंग ऐप को इंस्टॉल ही नहीं किया अपने फोन में, उसके बावजूद भी उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है या उनके अकाउंट को होल्ड कर दिया जाता है। वो भी कहां से? जैसे मान लीजिए हम रहते हैं बिहार में और बिहार में हम एक सीएसपी सेंटर खुले हुए हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज किया गया है मुंबई साइबर सेल की ओर से या बेंगलोर साइबर सेल की ओर से, ठीक है, मतलब रह रहे हैं बिहार में या दिल्ली में और मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है बेंगलोर से या महाराष्ट्र से या चेन्नई साइबर सेल के थ्रू। तो अब ये क्या मामला है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, अक्सर क्या होता है कि अगर आप एक सीएसपी सेंटर खोले हुए हैं या फिर आप कोई शॉप खोले हुए हैं, तो ऐसे में आप सर्विस देते हैं किसी को भी और उसके बदले पेमेंट लेते हैं। चलिए, अच्छी बात है, आप प्रोडक्ट सेल करते हैं और उसके बदले पेमेंट लेते हैं। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ लोग आपके दुकान पर आएंगे, अगर आप खासकर सीएसपी सेंटर वाले हैं तो वहां पर आएंगे और आपको बोलेंगे कि मुझे इतने रुपयों की सख्त जरूरत है, मतलब अर्जेंट है, ठीक है, मान लीजिए मेरे को 10,000 रुपये चाहिए या 20,000 या 30,000 चाहिए, तो आपको आकर के ये बोलेंगे कि मेरे को 20,000 ही रुपये चाहिए और तुरंत के तुरंत चाहिए, मैं आपके अकाउंट में 20,000 यूपीआई कर देता हूं, ठीक है। तो वहां पर नॉर्मल सी बात है, आप लोग वही काम करते होंगे, तो आप बोलते होंगे कि ठीक है, आप 20,000 यूपीआई कर दीजिए और उसके बदले आप अलग से चार्ज भी लेते होंगे। काफी सारे दुकानदार 1,000 पर 10 रुपए लेते हैं, कोई 15 रुपए लेते हैं, मतलब 1,000 रुपये आपको दूंगा तो उसके बदले 10 या 15 रुपये मैं चार्ज भी लूंगा। ऐसा मतलब बहुत सारे लोग करते हैं। तो ऐसे में आप मान जाते हो, ठीक है, आप 20,000 यूपीआई कर दीजिए, मैं आपको 20,000 में से जो मेरा फीस होगा, जो मेरा पेमेंट होगा, वो मैं रख लूंगा और उसके बदले आपको मैं दे दूंगा जितना अमाउंट बचेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में काफी सारे लोग इस तरह का काम अब के समय में कर रहे हैं, हालांकि उनको भी नहीं पता है, मतलब जिनके बैंक अकाउंट में वो पैसा 20,000 आया है, जैसे मान लीजिए कोई तीसरा पर्सन है राम, ठीक है, राम के अकाउंट में 20,000 रुपया आया, ओके, और राम ने क्या किया, मेरे सीएसपी सेंटर पर आया और उन्होंने बोला कि मैं आपके अकाउंट में 20,000 यूपीआई कर देता हूं, आप मेरे को 20,000 दे दीजिए कैश। तो राम को भी नहीं पता है कि उनके अकाउंट में जो पैसा आया है वो कहां से आया है, कहां से आया है ये पता है कि किसने भेजा है, लेकिन वाकई में वो फ्रॉडलेंट कोई अमाउंट है या नहीं उनको नहीं पता है, ठीक है। और अब क्या किया, राम ने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, तो राम को लगा नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सा अमाउंट है, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं और आपने अपने
यूपीआई आईडी के थ्रू अपने अकाउंट में पैसे भी ले लिए और उसके बदले आपने राम को पैसा कैश दे भी दिया अपना चार्ज काट करके। चलिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने कैश दिया, राम वहां से गया, सारा काम हो गया, तो कुछ ही घंटों बाद आपको पता चलता है या कुछ ही मिनटों बाद आपको पता चलता है कि आपका जो अकाउंट का ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉक हो गया है। ठीक है, और जब आप पता करने जाते हैं कि आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन ब्लॉक क्यों हुआ है, तो आपको बताया जाता है ब्रांच में कि आपके अकाउंट को होल्ड कर दिया गया या आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। ठीक है ना, कहां से होल्ड या फ्रीज किया गया वो भी आपको बता दिया जाता है कि चेन्नई साइबर सेल की ओर से, महाराष्ट्र साइबर सेल की ओर से। अब यहां पर आप लोग सोचने लगते हो ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। दोस्त, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके अकाउंट में फ्रॉडलेंट अमाउंट आ गया। दरअसल होता क्या है, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र साइबर सेल के थ्रू आपके अकाउंट को होल्ड कर दिया गया या फ्रीज कर दिया गया, तो महाराष्ट्र में किसी पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ था। ठीक है, जैसे किसी पर्सन के साथ 5 लाख का, 2 लाख का, 4 लाख का फ्रॉड हुआ था या 10-20 लाख का फ्रॉड हुआ था। ठीक है ना, तो स्कैमर्स ने क्या किया कि उस अमाउंट को स्कैम करके उस पैसे को लेकर के बहुत सारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, जिनमें से वो एक राम भी थे जो आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए। तो फ्रॉड तो हुआ महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में ही कंप्लेंट भी दर्ज की गई साइबर सेल में जाकर के, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके से। जो कंप्लेनर थे, विक्टिम थे, उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करवाई कि मेरे साथ इतने रुपए का ठगी हुआ है, स्कैम हुआ है। तो पुलिस वाले, जो महाराष्ट्र के पुलिस वाले हैं, वो छानबीन कर रहे थे साइबर सेल वाले कि ये जो पैसा आखिर में गया है वो किन किन अकाउंट में गया है। तो ऐसे में हो सकता है आप फर्स्ट लेयर में नहीं आएंगे क्योंकि आपने स्कैम ही नहीं किया, आप सेकेंड लेयर में भी नहीं आओगे, ये भी हो सकता है क्योंकि स्कैमर्स ने क्या किया कि फ्रॉड करके किसी और के अकाउंट में दिया, फिर उस अकाउंट से राम के अकाउंट में आया, फिर राम के अकाउंट से आपके अकाउंट में आया। तो इस सिचुएशन में हो सकता है आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लेयर में आ जाओ। तो वहां पर आपको ब्रांच जाने के बाद, साइबर ब्रांच जाने के बाद पता चल जाएगा कि किस लेयर में आपका अकाउंट होल्ड हुआ है या फ्रीज हुआ है। तो वहां पर क्या होता है कि जब किसी पर्सन के साथ फ्रॉड हुआ और विक्टिम ने कंप्लेंट किया, तो साइबर सेल की जो टीम होती है वो छानबीन करती है, पता करती है कि यह पैसा किन किन अकाउंट में गया है। तो भले ही आपने स्कैम नहीं किया हो, किसी के साथ डायरेक्ट फ्रॉड नहीं किया हो, लेकिन अगर आपके अकाउंट में उस अमाउंट का, जैसे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितना भी अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, उस अमाउंट का छोटा सा भी हिस्सा, 1%, 2% भी अमाउंट आपके अकाउंट में कहीं से किसी भी तरीके से क्रेडिट हो गया, जैसे राम ने आपके अकाउंट में भेज दिया, तो राम के अकाउंट में तो पैसा था वो फ्रॉडलेंट अमाउंट था, उनका भी अकाउंट फ्रीज हुआ होगा या उनके भी अकाउंट में होल्ड लगा होगा, लेकिन उन्होंने आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो अब आपका भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। मैं इस सिस्टम को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर पुलिस वाले ऐसा करते क्यों हैं, किस तरह का सिस्टम बना करके बैठे हुए हैं। मतलब आप फ्रॉड करो या ना करो, स्कैम करो या ना करो, आपको कुछ भी पता नहीं होता कि ये पैसा आया तो कहां से आया। ठीक है, ये पैसा वाकई में फ्रॉडलेंट अमाउंट है, स्कैम किया हुआ पैसा है, आपको नहीं पता होता, लेकिन आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है या होल्ड कर दिया जाता है। और ऐसे में जब आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवाने के लिए सोचेंगे या फिर अपने अकाउंट से होल्ड को रिमूव करवाने के लिए सोचेंगे, तो घर बैठे होता भी नहीं है, ऑनलाइन होता भी नहीं है, आपको ब्रांच विजिट करना ही पड़ेगा। तो अब आप रहते हैं दिल्ली में, बिहार में, कर्नाटका में, और आपको जाना पड़ेगा महाराष्ट्र, चेन्नई या फिर बेंगलोर, किसी अदर स्टेट जाना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। तो भाई यहां पर मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट ही क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि जब आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा या होल्ड कर दिया जाएगा ना, और अगर आपका एक सैलरीड अकाउंट है या आपके अकाउंट में हर महीने पेमेंट कहीं से आता है या फिर आपके अकाउंट से ईएमआई जाती है या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा होगा या एसआईपी वगैरह आप कर रखे होंगे, ठीक है, या डेली का काम आपके अकाउंट से हर जगह ट्रांजैक्शन होता होगा, तो इन सारे सिचुएशन में आप प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे, कहीं पर भी लेन देन नहीं कर पाओगे, तो बाद में आपको बहुत बड़ी समस्या आएगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में होल्ड भी लग जाएगा ना, तो ऐसा कभी मत सोचिएगा कि सिर्फ होल्ड ही तो लगा है, आगे देख लूंगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है आगे जाकर के आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाए पूरी तरह से, तो ऐसे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं कि भाई जब भी आपको कोई आकर के इंसान ये बोलता है, कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मैं आपके अकाउंट में इतना रुपया ट्रांसफर करता हूं और उसके बदले में इतना अमाउंट चार्ज भी दूंगा, कुछ लोगों को पता होता है कि मेरे अकाउंट में जो पैसे आए हैं वो फ्रॉडलेंट हैं, तो वो चाहता है कि मैं अपने अकाउंट से ट्रांसफर कर दूं अगले बंदे के अकाउंट में, मेरा काम खत्म हो जाएगा। जबकि दोस्त ऐसा नहीं है, अगर किसी और, जैसे राम के अकाउंट में पैसे आए हैं, वो सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर भी देगा ना, तो भी राम का भी अकाउंट फ्रीज होगा, क्योंकि पहले उनके अकाउंट में पैसा आया था, उसके बाद आपके अकाउंट को फ्रीज किया जाएगा नेक्स्ट लेयर में। ठीक है, तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई
मैं इस रुपयों के बदले इतना एक्स्ट्रा चार्ज दूंगा, आप भले 10 रुपया बोलेंगे, वो बोलेंगे मैं 20 रुपया दूंगा, ठीक है, 1000 रुपये पर 20 रुपया दूंगा, 30 रुपया दूंगा, लेकिन मेरे को कैश दे दीजिए। तो आप समझ जाना ये कोई गलत पैसा है, ठीक है। तो आप वहां पर तुरंत के तुरंत ना बोल देना, आप बोलना कैश नहीं है, वरना आप बुरी तरह फंस जाओगे। या फिर कोई पर्सन बोल रहा है नॉर्मली कि आप मेरे को कैश दे दीजिए, तो सबसे पहले सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और वेरीफाई कर लीजिए कि अगला बंदा जो मेरे को ट्रांसफर करने वाला है पैसा, वो वाकई में रियल भी है या फिर नहीं। वैसे में आप सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे। तो इस तरह की जो गलती है ना, काफी सारे यूजर्स करते हैं। हालांकि ये गलती तो नहीं है, क्योंकि जाने अनजाने में इस तरह की मिस्टेक हो जाती है। लोगों को पता ही नहीं होता कि ये पैसा कहां से आया, किसने भेजा, किस तरह का अमाउंट है, कुछ भी पता नहीं होता। लोग नॉर्मली लेते देते हैं, तो ऐसा काफी सारे लोग दुकानदार वगैरह भी करते हैं। अब दुकानदार में क्या होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया, उसके बदले आपने पेमेंट किया, ठीक है, तो पेमेंट किया तो उनको मैसेज चला जाता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं। लेकिन दुकानदार को क्या पता है कि ये जो पेमेंट हुआ है, ये जो पैसा आया मेरे अकाउंट में, वो फ्रॉडलेंट अमाउंट है, उनको पता नहीं होता। तो ऐसे में उनका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मैं सिस्टम को ही दोष देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं करती। मतलब बेवजह किसी भी यूजर्स के अकाउंट को फ्रीज या होल्ड कर दिया जाता है, ठीक है, और उनको दौड़भाग करना पड़ता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप सतर्क होकर के, सावधान रह करके आप कहीं पर भी ट्रांजैक्शन कीजिए, अपने अकाउंट में पैसे लीजिए। आप उस अकाउंट में पैसे लीजिए जो आपका एक नॉर्मल अकाउंट है, जिससे कहीं पर भी एसआईपी नहीं लगी हुई है, या फिर जिस अकाउंट से ईएमआई नहीं जा रही है, कोई सैलरीड अकाउंट नहीं है, नॉर्मल एक अकाउंट है जिसमें आपको सिर्फ पैसे लेते हैं किसी का, मतलब सीएसपी सेंटर खुले हुए तो उसमें पैसा किसी के आता है, आम इंसान का, कोई व्यक्ति अगर चेंज करने के लिए आता है तो उनका पैसा आपके अकाउंट में आता है, तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। दोस्त, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग अच्छी तरह से इस मिस्टेक के बारे में समझ गए होंगे, और अब आप लोगों को पता चल चुका होगा किस वजह से अकाउंट फ्रीज हो जाता है और इससे कैसे बच के रहना है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए।